हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इस लेक्चर में बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल आपने थंबनेल भी देखा होगा कि साइट पे ड्राइंग वेल्डिंग की ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैं बच्चे यहाँ पे आपके 5 से 10 मिनट आपके लूँगा। लेकिन इन 5 से 10 मिनट में एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी साइट पे, कि जो वेल्डिंग की लेंथ होती है, जो वेल्डिंग की ड्राइंग होती है, उसको कैसे रीड करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सुनो जरा, ये बच्चे एक आपकी टी बीम है। नाउ दिस इज द टी बीम। ये एक्चुअली 2 मेंबर थे आपके। पहले सुन लो कि एक्चुअली प्लान क्या है। ये 2 मेंबर थे, एक मेंबर ये था और दूसरा मेंबर ये था। इन दोनों मेंबर को मैंने ज्वाइन किया वेल्डिंग की हेल्प से। आपको पता है कि अगर 2 ऐसे मेंबर, जिनको 2 मेंबर को के प्लेन अगर डिफरेंट है और अगर उन मेंबर को मुझे ज्वाइन करना है वेल्डिंग की हेल्प से, तो ऐसे वेल्ड को हम फिलट वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फिलट वेल्ड। ये मेंबर था, इसका प्लेन ये था, दूसरा मेंबर इसका प्लेन ये था, तो दोनों के प्लेन डिफरेंट हैं। जब दोनों के प्लेन डिफरेंट है तो ये वेल्डिंग मेरी फिलट वेल्डिंग हुई। इसका सेक्शनल व्यू ये है और इसी टी बीम का ये मेरा प्लान व्यू है। प्लान व्यू यानी कि एक तरह से मैं लेंथ के अलोंग ले रहा हूं। ये मैं क्या ले रहा हूं? लेंथ के अलोंग। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपको वेब वाला पोर्शन दिख रहा है। बाकी ये जो लेफ्ट वाले हैं ये फ्लैंज वाला, ये लेफ्ट वाला, ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता ड्राइंग में। अगर मैं ड्राइंग में बात करता हूँ तो ड्राइंग में लेफ्ट राइट नहीं लेते। ड्राइंग की रीडिंग कैसे होती है सुनो इधर। मैं प्लान में समझा देता हूँ। प्लान में क्या है, इधर जो वेल्डिंग हो रखी है इस साइड वाले, इस साइड का भी नाम मैं बताऊंगा। प्लान में इस साइड बच्चे जो ड्राइंग आपकी जो वेल्डिंग हो रखी है वो 8 mm साइज की है, और जो इस साइड आपकी वेल्डिंग हो रखी है वो 10 mm साइज की है। तो 8 mm इधर लिखा है और 10 mm इधर लिखा है। उसके बाद कुछ स्लोट्स बने हुए, जैसे स्टार्टिंग 80, 75, 100, 75, 100। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 80 में देखो इस वाले पोर्शन में कोई वेल्ड नहीं हो रखा। 75 में देखो वेल्डिंग हो रखी है, इसका मतलब नेक्स्ट 75 mm लेंथ में वेल्डिंग की हुई है। फिर ये वाला स्लोट खाली है, इसका मतलब 100 नेक्स्ट 100 mm में कोई वेल्डिंग नहीं हो रखी है। फिर 75 है, यानी कि फिर 75 में आपकी वेल्डिंग हो रखी है। फिर 100 फिर खाली है, तो इसका मतलब 100 mm में आपकी कोई वेल्डिंग नहीं हो रखी है। इधर सिमिलर वे में बच्चे 10 mm की वेल्डिंग है, यानी कि वेल्ड का साइज 10 mm है। स्टार्टिंग के 75 में वेल्डिंग है, फिर नेक्स्ट 100 में कोई वेल्डिंग नहीं है, फिर 75 में वेल्डिंग है, फिर नेक्स्ट 100 में वेल्डिंग नहीं है। तो साइड पे इसको रीड कैसे करेंगे? साइड पे आपको सेक्शनल व्यू बना है और एक एरो मार्क लग रखा है कुछ इस तरह का। एक बच्चे क्या लग रखा है? एक एरो मार्क। ये एरो मार्क, तो एरो मार्क बताता है। एरो मार्क के बाद ये आपकी रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे बच्चे कुछ आपकी रीडिंग्स लिखी है। तो एरो मार्क जो बताएगा ये एरो मार्क की साइड है। ठीक है, अब इसमें अगर ड्राइंग में देखें तो दिस इज द एरो मार्क साइड। ये जो एरो मार्क की साइड है उनकी सारी रीडिंग मैं इस रेफरेंस लाइन से नीचे दी होंगी। ये मेरी रेफरेंस लाइन थी और इस रेफरेंस लाइन से नीचे मेरी किसकी रीडिंग होंगी? सारी एरो साइड की। एरो साइड किधर लगा? इस वाले पोर्शन में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ये वाली सारी जो रीडिंग है, ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये इस वाले पोर्शन की है, इस वेल्डिंग लेंथ की है। ठीक है, फिर हो गई मेरी दूसरी अदर साइड। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितनी भी रीडिंग्स दी होंगी ड्राइंग में वो मेरी अदर साइड की होंगी। अदर साइड क्या है? ये मेरी एरो साइड थी, तो अदर साइड क्या बनी बच्चे ड्राइंग में? ये मेरी अदर साइड हो गई। ये मेरी क्या हो गई? दिस इज द अदर साइड। ये बच्चे मेरी अदर साइड है और ये मेरी एरो वाली साइड है। दिस इज द एरो साइड एंड दिस इज द अदर साइड। क्लियर है? एरो के नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे मेरी एरो साइड होगी हमेशा, और रेफरेंस लाइन के ऊपर मेरी अदर साइड होगी। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है एरो के नीचे 10 mm, यानी कि एरो साइड में जो वेल्डिंग का साइज है वो 10 mm है। अदर साइड में लिखा है स्टार्टिंग में 8 mm, यानी कि अदर साइड में वेल्ड का साइज कितना है? 8 mm। एरो के साइड में, जो एरो वाली लाइन में मेरे वेल्डिंग का साइज कितना है? 10 mm। बात क्लियर बच्चे? चलो आगे सुनो, और आगे सुनिए। अब जो वेल्डेड लेंथ होगी उसको मैं बिना ब्रैकेट में लिखूंगा। जैसे नॉट ब्रैकेट मतलब है वेल्डेड लेंथ है, यानी कि उस पोर्शन में वेल्डिंग हो रखी है, और अगर ब्रैकेट लगा है रीडिंग के आगे तो इसका मतलब वो अनवेल्डेड लेंथ है। जैसे अगर मैं एरो साइड की बात करूं तो 10 mm का वेल्ड हो रखा है। उसके बाद 75 बिना ब्रैकेट में लिखा है, 75 ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि ब्रैकेट का मतलब है अनवेल्डेड लेंथ है। यानी कि ब्रैकेट नहीं है, 75 में ब्रैकेट नहीं है, नॉट ब्रैकेट, इसका मतलब वो क्या है?
वेल्डेड लेंथ है। तो अब देखो एरो वाली साइड ये थी आपकी, दिस इज द एरो साइड। तो इस एरो साइड की अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग के 75 में क्या है, वेल्डेड हो रखा है, कितने 10 mm का वेल्ड हो रखा है इतनी लेंथ में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बिना ब्रैकेट के, ठीक है। फिर अब अगला देखो रीडिंग पढ़ो, 100 लिखा, 100 मतलब ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का मतलब क्या है, अनवेल्डेड लेंथ है। तो नेक्स्ट 100 में कोई भी आपकी नेक्स्ट 100 mm लेंथ में कोई भी वेल्डिंग नहीं हो रखी है, क्लियर। अगली देखो नेक्स्ट 75 में वेल्डिंग हो रखी है, तो ये किस में आएगा, बिना ब्रैकेट का आएगा। फिर 75 बिना ब्रैकेट, 100 किस में आया, ब्रैकेट के साथ, यानी क्या है, अनवेल्डेड पोर्शन है। 100 क्या है, 100 में क्या है, वेल्डिंग हो रखी है, नहीं, तो वो किस में आएगा, ब्रैकेट में। इस तरह से कंटिन्यूअस उसमें रीडिंग लिखी हुई होगी, क्लियर। दूसरी साइड, अदर साइड की बात मैं कर रहा हूं बच्चे। तो अदर साइड दिया है मेरा 8 mm, अदर साइड मेरा क्या दिया है, 8 mm, यानी कि अदर साइड थी मेरी ये वाली साइड, ठीक है। अदर साइड में 8 mm, यानी कि वेल्डिंग का साइज कितना दिया, 8 mm। 8 के बाद लिखा है ब्रैकेट में, लिखा है 80 लिखा है ब्रैकेट में। जब ब्रैकेट में 80 लिखा है तो ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब अनवेल्डेड लेंथ है, यानी कि 80 mm स्टार्टिंग के में कोई भी वेल्ड नहीं है, यानी कि वो अनवेल्डेड है, यानी कि स्टार्टिंग के 80 mm में कोई भी वेल्ड नहीं है, 80 mm, ठीक है। नेक्स्ट 75 में वेल्ड हो रखा है, दिस इज द वेल्ड है, तो किस में आएगा, बिना ब्रैकेट के। नेक्स्ट 100 में ब्रैकेट में, यानी कि अनवेल्डेड। फिर 100 देखो अनवेल्डेड। फिर नेक्स्ट 75 किसमें, वेल्डेड, तो वेल्डेड है तो किसमें आएगा, बिना ब्रैकेट के। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या है, अनवेल्डेड, फिर अनवेल्डेड। तो इसी तरह से रीडिंग को हम रीड करते हैं साइट पे। हम किसको रीड करते हैं बच्चे, साइट पे हम उसको रीड करते हैं। ऊपर ट्रेंगुलर पोर्शन बना है, ऊपर ट्रेंगुलर, ये देखो इधर भी ये ट्रेंगुलर पोर्शन बना रहेगा और नीचे भी ट्रेंगुलर पोर्शन बना है। तो इसका मतलब ये है, अगर नीचे ट्रेंगल किसका साइन होता है वेल्डिंग में, फिलेट वेल्डिंग का। किसका साइन होता है बच्चे, फिलेट वेल्डिंग, यानी कि नीचे भी फिलेट वेल्डिंग है और ऊपर भी आपकी फिलेट वेल्डिंग की है। अगर और तरह की वेल्डिंग होती तो वहां पे सिंबल मेंशन करता ड्राइंग में कि यहाँ पे ग्रूव वेल्डिंग होनी थी, या फिर स्लॉट वेल्डिंग होनी थी, या फिर प्लग वेल्डिंग होनी थी। चूंकि ट्रेंगल का साइन बना है और आपको पता है ट्रेंगल का साइन फिलेट वेल्डिंग का साइन होता है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है बच्चे, तो आपको डेफिनेटली पता होगा फिलेट वेल्डिंग के बारे में, और ट्रेंगल ये भी पता होगा कि फिलेट वेल्डिंग, जो ट्रेंगुलर साइन होता है वेल्डिंग का, वो फिलेट वेल्डिंग का होता है, क्लियर बच्चे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत जरूरी, जो कि एक आप सभी इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि साइट पे वेल्डिंग का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। तो होपफुली बच्चे आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया है सभी को। एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे साथ में एक नई नॉलेज के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए चैनल पे, ठीक है, ओके, थैंक यू।